अगर आप चाहते हैं दिलीप वीआईपी यूट्यूब चैनल के सभी ऑडियो वीडियो हमारे तक पहुंचे, तो आप दिलीप वीआईपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को कुछ पानी बचा के रखी हो तो अच्छा है। अगर ये लड़के पानी ला कर देंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पी लेंगे। हम लोग को भी प्यास लगा है महाराज, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन वो तो भाग गया महाराज। क्या? वो तो सचमुच भाग गया। अच्छा, वो पहले कह दिए कि महाराज मुझे लैट्रिन लगा है, मैं जा रहा हूँ लैट्रिन करने के लिए। नहीं महाराज, डर से भागा है। ये लड़की के डर से? अरे पागल, तो जंगल में तो खोजेंगी। अब पता नहीं राज दरबार भी आएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लड़की जाएगी। हाँ देखेगी लड़की को तो बस वो डर से वैसे पड़ा रहेगा। अरे तो उसे समझा देना चाहिए ना कि ये लड़की है। मैं तो बार बार आप भी नहीं देखे महाराज। ये तो जिस रास्ते से हम लोग आए वही रास्ते होकर के सीधे निकलता ही हो रहता है। सकता है राज दरबार पहुंच गया होगा वो। क्या? अरे अच्छा ठीक है, ऐसा करो थोड़ा हम लोग पानी पी करके पहले अपने आत्मा को संतुष्ट करो। क्या पानी लेके आ गई हो सिपाहियों? देखो कितना अच्छा पानी बचा के रखे हैं। हाँ महाराज, पानी तो बहुत सुंदर है। अच्छा है, हम लोग पानी पी करके और अपने ये आत्मा को संतुष्ट कर लेंगे। ठीक है महाराज, पीजिए, ध्यान से पीजिएगा महाराज। अरे बहुत ठंडा पानी और अच्छा है, देखो पी करके। अच्छा है ना? कितना अच्छा पानी है सिपाहियों। अगर आज ये जंगल में लड़की अगर नहीं मिलती तो हम लोग पानी के लिए तरफ तरफ के मर जाते। महाराज क्या? पानी का स्वाद तो बेजोड़ था। हाँ बेजोड़ स्वाद था महाराज। सुनो, वो सिपाही तो चले गए राज दरबार, तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। हम महाराज भागते हैं। लेकिन रुकिए महाराज। क्या हुआ? महाराज हमने परसों सुना है कि राजा महाराजा का अगर कोई उपकार करता है, कोई आत्मा को संतुष्ट करता है, उसे कोई बख्शिश दिया जाता है महाराज। अच्छा, और ये लड़की तो अकेली जंगल में रहती है, तो कुछ इनाम बख्शिश दे दो। क्यों नहीं महाराज? ये लड़की तूने मुझे पानी पिलाई हो तो मैं राजा हूँ, तो मांगो क्या मांगती हो, मैं देने के लिए मैं तैयार हूँ। महाराज क्या? पहले आप सत्य कीजिए। पहले मैं सत्य करूं? जी महाराज। अरे तो मुझे पानी पिलाई हो और मैं तुझे कुछ इनाम बख्शिश देने के लिए चाहता हूँ, इसमें सत्य करने की क्या जरूरी है? तो वैसे मैं कुछ नहीं मांगूंगी महाराज। सिपाहियों, हाँ महाराज। ये लड़की तो करे महाराज, पहले आप सत्य कीजिए। महाराज तो बात सीधा है, लड़की जात है, औरत जात है महाराज। अच्छा, जंगल में रहती है, क्या नहीं? इंसान से मुलाकात तो है नहीं महाराज, कभी नहीं। तो इसलिए उन्हें विश्वास ये नहीं हो रहा है महाराज कि अगर महाराज से बगैर सत्य का गले की हार मांग लो तो हो सकता है इनकार कर दे। हाँ यही बात है महाराज। तो क्या मैं सत्य कर लूं? कर लीजिए। यही लड़के, जब तक मैं सत्य नहीं करूंगा उसके बाद तुम कुछ नहीं मांग सकती हो। तो ठीक है, एक सत दूसत ब्रह्मा विष्णु सत, जो तुम्हारी कहल नहीं करे वो 80 कोस नरक में वास। मांगो तुम क्या मांगती हो, मैं देने के लिए मैं तैयार हूँ। महाराज क्या? देना ही है तो मेरे मांग को मैं एक चुटकी सिंदूर दे दीजिए महाराज। अरे भूल तो नहीं हो गया? मैं एक अनाथ लड़की हूँ, बेसहारा हूँ, इस संसार में कोई नहीं है मेरा। हे लड़की, दया कीजिए महाराज, तुम पहले खड़ी हो जाओ। मुझ पे दया कीजिए। तुम मुझसे शादी करने के लिए चाहती हो? सुनो, मुझे चौथा अवस्था बीत रहा है। सही कह रहा महाराज। जिस महारानी को मैं अपने घर में रखा हूं उसे एक भी सखा संतान नहीं हुआ है। जिस संतान के लिए मैं इतना तड़प रहा हूं, मगर राज ने पुत्र राज कहते हैं, और तुम मुझसे शादी करके बहुत पछताओगी। इसलिए कहीं जाकर दूसरा जगह तुम शादी कर लो। महाराज हाँ महल में महारानी है, हाँ, उन्हें सका संतान नहीं हो रहा है। नहीं। इतनी छोटी सी बातें महाराज। क्या? आप मुझसे शादी करके तो देखिए। अच्छा, मैं वो सर्वशक्तिमान नारी हूँ जो एक बच्चा क्या कहते हैं, मैं 100 बच्चा पैदा करने वाली नारी हूँ महाराज। ये भी बात तो अच्छा ही है महाराज। क्या? अगर बहुत आदमी को 1-2 होता है, बहुत तो 5 होता है महाराज। हम लोग को राज दरबार में 100 हो जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर। पागल कहीं का महाराज आगे पीछे बच्चा ही बच्चा होगा महाराज। सिपाहियों, हाँ महाराज। इधर आ गया। अरे इधर आओ सिपाहियों। तो भाग गया महाराज। ऐसा है, ये लड़की को
कहने का भाव हुआ हाँ कि अगर जो आपके पास महारानी उसमें से का संतान अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। अब बस एक न एक सका संतान होगा। महाराज उनका कहने का भाव नहीं हुआ तो उनका कहना ही हकीकत है महाराज। 2-4 बार हो गए राज दरबार हाउसफुल रहेगा। अरे पागल कह गया बट हाँ महाराज। अरे लड़की को कहने का भाव हुआ कि जो आपके रंगमहल में महारानी है ना उसको सका संतान नहीं हुआ तो मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हो और इस जंगल में मैं रहते हो तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। अब बस एक न एक सखा संतान होगा। तो ठीक है, आपका इच्छा क्या है, विचार क्या है आपका? मुझे विचार हो रहा है कि लड़की के साथ मैं शादी कर लूँ। ठीक है, हमारा शादी कीजिए ना। फायदा तो हम लोग का पूरा है। अरे हाँ शादी मैं करूँ? हाँ क्या हुआ? फायदा है, फायदा नहीं रे पागल। अरे फायदा है इसमें। महाराज हमारे चौथा अवस्था में शादी करेंगे तो फायदा हम ही लोग को न होगा। हाँ? सिपाही महाराज तुम लोग को बातों को मैं जाना नहीं, क्या कर रहे हो? महाराज नहीं जाने हम लोग को बात नहीं, तुम लोग को कैसा फायदा होगा? महाराज फायदा ऐसा होगा कि एक संतान के लिए हमारे मक्का राज अंधेरा ही अंधेरा है महाराज। अच्छा अगर 100 बच्चा लड़की ना दे, अगर एक भी सखा संतान हो जाता तो मक्का राज में दीप जल जाएगा। क्या नहीं? और जो प्रजागण हमें देख करके मुंह फेर लेता था, कटा देते को निपुत राजा का सिपाही जा रहा है, हाँ उसका भी मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा महाराज। और हम भी छाती चौड़ा करके चल पाएंगे। शाबाश, क्या फायदा यही होगा महाराज। ए लड़के, तो तुम्हारी बातों से ये मेरा जी भर गया, मेरा आत्मा संतुष्ट हो गया कि तुम्हारे गर्भ से अगर एक तो भी सगा संतान अगर हो जाए तो मगर में दीप जल जाएंगे और मैं भी पिता कहलाऊंगा। तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। इस जंगल से मैं तुझे मगर राज ले चलूंगा, जहां मेरा महल है, जहां मेरा राज है, मैं वहां धूमधाम के साथ मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या विचार है? जी महाराज। चलने के लिए चाहती हो? मैं तैयार हूँ। चलो चलो सिपाहियों। चाला है नारा के, चाला 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 है नारा के, बागार है राजा है। आओ और बोलो, चलो हम लोग चलते हैं। हरियों ने ला गई है पलकों ने की तैये, हरियों नहीं ला गई है लारा के, हरियों नहीं गई है लारा के, बाला को नहीं ये बीतई। चलो हम लोग करते हैं। अब तो मैं अपने रंग महल आ गया हूँ। सबसे पहले महारानी को मैं बुला करके और ये लड़की के बारे में बता दूं, नहीं तो महारानी यही सोचेंगे कि महाराज आप जंगल की ओर गए और ये लड़की कहाँ से लेकर आप आ गए। तो ठीक है, सबसे पहले महारानी को मैं बुला करके और ये लड़की के बारे में मैं बता देता हूँ। महारानी कमलावती, महारानी कमलावती। प्रणाम स्वामी। खुश रहो। आप जंगल से आ गए? हाँ, मैं जंगल से आ गया हूँ। तो जंगल आप जो गए तो जीप पर दया किए ना? हे महारानी, हाँ इतना दिन तो मैं जंगल की ओर जाते थे हाँ। तो कोई ऐसा जानवरों मार करके अपने साथ लाते, आज तो मैं खाली हाथ आया हूँ। तो अच्छाई की। हे महारानी, क्या है? जैसे मैं जंगल गया,
जंगल में एक ऐसा अनोखा चीज मुझे पसंद आ गया, मैं जंगल से अपने राज दरबारों तक लेके आ गया हूँ। क्या चीज आपको पसंद आया जो आप जंगल से राज दरबार तक लेके आए हैं? जंगल में मुझे एक अच्छा खिलौना मिला। खिलौना? हाँ। कैसा खिलौना है? तुम देखने के लिए चाहती हो? जी। तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त मैं दिखाता हूँ। दिखाइए। ये लड़के महारानी, महाराज जंगल में यही लड़की मुझे मिली। आप तो कहें कि मैं जंगल से खिलौना लाया हूँ, यही खिलौना है क्या है? हे महारानी, हाँ। ये लड़की में दुख भरी कहानी है। क्या दुख भरी कहानी है? आप क्यों लाए हैं? ये लड़की अनाथ और बेसहारा है। अनाथ? तो लड़की जंगल में अनाथ, क्या लड़की को माता पिता नहीं है? हे महारानी, हाँ। ये लड़के के ना माँ है ना पिता है, और उसी जंगल में दर दर को ठोकर खा रही थी। ये लड़की? हाँ। जिस समय मैं जंगल में प्रवेश किया, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया। यही लड़की ने मुझे पानी पिलाई। मैं कहा कि हे लड़की, तूने मुझे पानी पिला करके ये मेरा आत्मा को संतुष्ट किया, तो मांगो, तुम क्या मांगती हो? ये लड़की कहा कि महाराज पहले आप सत्य कीजिए। सत्य? मैं ये लड़की के बातों में आकर के मैं सत्य कर लिया। तो फिर क्या हुआ? जैसे मैं सत्य किया, ये लड़की मेरे पाँव के नजदीक आकर के रोना शुरू कर दी कि महाराज मैं अनाथ हूँ, मैं बेसहारा हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। शादी? हाँ। क्यों महाराज? ये लड़की कह रही है हाँ। कि मुझसे शादी कर लीजिए। हाँ। क्यों शादी कीजिएगा? हे महारानी, हाँ। मैं ये लड़की को बहुत तरह से समझा दिया कि सुनो, जिस महारानी को मैं अपने रंग महल में आज से नहीं, उसे उस रंग महल में चौथा वर्षा भी बीत रहे हैं, एक तो भी सखा संतान नहीं हुआ है। लोग मुझे निपुत्र कहते हैं, और तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम भी बहुत लेकिन पछताओगे। इससे अच्छा कहीं जाकर तुम दूसरा शादी कर लो। ये लड़की कह रही है कि महाराज आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं वो नारी हूँ, एक बच्चा क्या मैं 100 बच्चा पैदा करने वाली नारी हूँ। हाँ राम। हाँ। महाराज क्या? ना कहीं सुनी हूँ ना देखी हूँ, और 100 बच्चा देती है, आप कहीं देखे हैं? हे महारानी, अगर ये लड़की इतना गौरव और गरीब माँ के साथ अगर कह रही है कि मुझसे शादी कर लीजिए, अवश्य एक न एक सखा संतान होगा, तो मैं यही सोच करके अपने राज दरबार तक लेके आ गया। अगर इसे गर्भ से एक भी सखा संतान अगर हो जाए तो तुम्हारे भी बाजी पद छूट जाएंगे, मगहर राज्य में दीप जल जाएंगे, और मैं भी पिता कहलाऊंगा। महाराज क्या? आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरी चौथापन बीत रही है, एक भी सखा संतान नहीं हुआ। जिस संतान के लिए दिन रात रोती रहती हूँ, ईश्वर परमात्मा से अर्जी विनती करती रहती हूँ, हे ईश्वर, हे परमात्मा, संसार में आप क्या बना के भेज दिए जो आज मेरी चौथापन बीत रही है, उम्र ढल गई, आशा टूट गया, निराश हो बैठी हूँ, एक भी सखा संतान नहीं हुआ। ये लड़की आपके साथ जंगल में वादा की है कि एक बच्चा क्या, मैं वो सर्वशक्तिमान नारी हूँ, 100 बच्चा देने वाली। हे महाराज, अगर इस लड़की के गर्भ से एक भी सखा संतान हो जाएंगे तो मगहर में दीप जल जाएंगे, मगहर राज उजाला हो जाएगा। महाराज आप शादी कर लीजिए, ये शादी मैं मंजूर करती हूँ। चलो ठीक है, इसीलिए मैं अपने राज दरबारों तक लेके आ गया। तो ले जाओ ये लड़की को रंग महल 16 श्रृंगार 3200 अवरण करके तैयारी करो, और शादिया को तैयारी किया जाए। हाँ। मैं इन लड़की से कुछ बातें कर लेती हूँ, देखती हूँ ये लड़की किस स्वभाव का है, तो बात से पता चल जाएगा। हाँ, तो अच्छा है, अगर बात करने के लिए अगर तुम चाहती हो तो बातें करो। तो
हे बहन, तुम कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ तुम्हारा घर है? मैं चंदनवन जंगल में रहती हूँ, वही मेरा घर द्वार है। तो तुम्हारे माता पिता क्या नाम है? कोई नहीं है मुझे, न ही मेरी माँ, न ही मेरे पिताजी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। अनाथ? हाँ। ना तुम्हें माता है ना पिता है, तो जंगल में अकेली कैसे रहती होगी? कैसे अपने समय को बिताती होगी? किसके साथ रहती होगी? मैं जानवरों के साथ रहती हूँ। अरे जानवर के साथ? हाँ। क्या जानवरों से तुम्हें डर नहीं लगता है? इसमें डरने की कौन सी बात थी? वही जानवर था जो मेरा दोस्त बन के रहती थी। जानवर दोस्त? हाँ। आज तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि मानव की संग कि जानवर दोस्त। मैं बचपन से उन्हीं के साथ खेली धूपी और उन्हीं के साथ समय को व्यतीत करती थी। हे बहन, जंगल में वहाँ तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। जब तुम्हें भूख लगती होगी तो वहाँ पर तुम क्या खाती थी? उस समय फल फूल तोड़ के, फल खा के अपनी भूख को मिटा लेती थी। जब तुम्हें प्यास लगती होगी उस समय जमीन को खोद के बालों की रेता से पानी छांकती थी, उसे पी लेती थी। जिस समय बारिश होने लगती होगी उस समय बड़े बड़े पेड़ के निकट जाके छुप जाती थी, तो मैं वर्षा से बच जाती थी। हे बहन, बहुत दुखी की बात तुम बता रही हो। हाँ दीदी। सुनो, महाराज तुम्हें इस घर लाए हैं, अब तुम्हें इसे अपना ही घर समझो। मैं महाराज के साथ तुम्हें शादी करवाने के लिए जा रही हूँ। हाँ। सिपाही इधर आओ। मोटू, अरे इधर आओ। मोटू, महाराज जो लड़की को लाए हैं, लड़की बहुत सुंदर है और बहुत भोली भाली है। ये जो बोलती है ना, इसका आवाज इतना मधुरताई है, इतना सुंदर है, बाप रे, इसका आवाज सुन के मेरे मन में फूले नहीं समा रहे हैं। हाँ महारानी जी, ये जो बोलती है ना, तो लगता है कि मधुमक्खी की रस। अरे पगला, हाँ। मधुमक्खी की रस नहीं, तो आवाज बहुत मीठा मधुर है। हाँ हाँ, आवाज बहुत सुंदर है वही। और बहुत भोली भाली है। मधुमक्खी की रस की तरह, मधुमक्खी की रस की तरह। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ महारानी जी। कैसे मधुमक्खियाँ के रस? एक बार हम बचपन में, एक हमारा दोस्त था और मधुमक्खी के रस और वृक्ष के ऊपर से टपक रहे थे जमीन पर। अच्छा। उसको देखे, देखने के बाद ऐसे उंगली भिड़ाया, जी पर को लिया, बहुत मीठा लगा। अब बोला चढ़ चढ़ जा ऊपर, चढ़ जा, जी भर के चाट ले, जी भर के चाट ले। महारानी जी धीरे धीरे गया, एक बार लिया तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, मधुमक्खियाँ की जो घोंसला थे, घोंसला में तुम हाथ लगाया? हौसला में। अच्छा पगला, जब महारानी जी उसमें से मधुमक्खी उड़ना शुरू हुआ, उड़ना, सांस के बाद जब बिरना शुरू किया तो महारानी जी, हाँ अरे पगला, हाँ, वो मधुमक्खियाँ नहीं है। आपको लगता है महारानी जी ये हमारे तरफ देखता है तो हमको लटने ये तो इंसान है। वो मधुमक्खियाँ के तुम घोंसला के छूने के लिए गया तो काट भी करेगा। वही कितना मीठा था जब बिरना शुरू किया। हाँ। सुनो, सारे प्रजागण में ढंढोला पिटवा दो कि आज महाराज का दूसरा शादी है। सभी प्रजागण को आमंत्रित कर दो, सभी प्रजागण आएंगे, इस शादी में भाग लेंगे, है ना? मैं
उसको ले जाती हूँ और 16 श्रृंगार 32 आवरण करके सजा बजा को ले आती हूँ। तुम लोग शादियाँ की तैयारी करो। ले जाइए इसको। चलो बहन चलो। इसके तरफ देखता हूँ तो बस अंदर से जाने लगता है। आज शादी करा हमारा ने, घर में रहेगा क्या पता, कितना बार टट्टी जाएंगे नहीं जाएंगे कोई पता। फिर भी महाराज जी का आदेश है कि शादी करो, ढिंडोला पीटो, अगर रहेंगे राज में तो पीटना पड़ेगा। पीट दे रहा हूँ। सुनो सुनो मथुरा वासियों, ध्यान से सुनो। आज राजा साहब का दूसरा शादी होने के लिए जा रहा है। जितने भी प्रजागण है सबको आमंत्रित है कि आओ इस शादी में भाग लो, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, भोज खाओ, घर जाओ, फिर आओ, फिर खाओ, खाते रहो, खिलाते रहो, नाचते रहो, नचाते रहो। और क्या, और क्या, आओ जाओ खाओ। किधर गया रे? शादी